अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है सैटरडे यानी शनिचर, कल इतवार और परसों है सोमवार। बहुत अहम, बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल दिन। कैसे? रबीउल अव्वल के महीने में आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। रबीउल अव्वल के महीने में हमें कितने रोज़े रखना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत का इजहार रोज़े से ही हमें क्यों करना चाहिए, रोज़ा रखना रबीउल अव्वल के महीने में क्यों ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पर उस दिन जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके एक दिन के बाद आ जाएगा 12 रबीउल अव्वल, उसके अगले दिन है जुमेरात। जुमेरात का दिन भी बहुत ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुमेरात के बाद जुमेरात, जुमा, शनिचर, ये 3 दिन भी बहुत ख़ास हैं क्योंकि ये चाँद की 3 तारीख़ें हैं, 13, 14, 15। तो आइए जानते हैं कि अगला हफ्ता सोमवार से लेकर शनिचर तक ये पूरा हफ्ता क्यों स्पेशल है, क्यों ख़ास है और हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम हुजूर से ही मालूम करते हैं, हुजूर की हदीस से जानने की कोशिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप ही हमें बताएं कि आपकी पैदाइश जिस दिन हुई उस दिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट अमल हुजूर से मोहब्बत के इजहार का वही हो सकता है जो हुजूर ने किया हो, है ना। तो हुजूर से जब हम मालूम करते हैं तो सही बुखारी, सही मुस्लिम और बहुत सारी अहादीस की किताब में पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंडे, हर हफ्ते सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। हुजूर से जब साहबा ने पूछा कि रसूल अल्लाह, आप हर सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी 2 वजह बताई। पहली वजह ये बताई कि मैं पीर को रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि इस दिन मैं पैदा हुआ, और उसकी एक वजह और है कि इसी दिन मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई, इसलिए मैं पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ। और जुमेरात को रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि जुमेरात के दिन अल्लाह के हुजूर अमाल पेश किए जाते हैं और मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ, इसीलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो मेरे अजीज़ भाइयों, आज सैटरडे है, जब ये वीडियो मैंने आज अपलोड की है, कल संडे है, परसों मंडे है, तो आप हुजूर से मोहब्बत का इजहार मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पीर के दिन रोज़ा रखा कीजिए, क्योंकि मेरे और आपके आका एवरी मंडे रोज़ा रखा करते थे और हुजूर की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए सहाबा इकराम भी एवरी मंडे और थर्सडे रोज़ा रखा करते थे, यानी सोमवार को और जुमेरात को। और हुजूर से मोहब्बत का इजहार करने का बेस्ट तरीक़ा वही है जो खुद हुजूर से मनकूल हो और उस पर सहाबा ने अमल किया हो। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मंडे वाले दिन आप रोज़ा ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना कैसा है, तो 12 रबीउल अव्वल के रोज़े रखने की कोई अलग से फजीलत नहीं है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब नबूवत का ऐलान हुआ तो 40 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 23 साल जिंदा रहे, 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने मुनव्वरा में। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी में कभी भी 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा नहीं रखा। अरे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन पर अमल करने के सारे तरीक़े बता दिए ना। हमारे हुजूर को भी पता था कि 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कितनी बार आया, 63 मरतबा आया, और नबी नबूवत मिलने के बाद 23 साल आया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखा हो। हुजूर हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। तो और सहाबा इकराम भी हुजूर की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि सोमवार को तो रोज़ा नहीं रखेंगे, 12 रबीउल अव्वल का रखेंगे। 12 रबीउल अव्वल का जो कौल है हुजूर की विलादत का, वो मशहूर कौल है, वरना हुजूर की विलादत के बारे में मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि 8 को हुजूर की पैदाइश हुई, बाज़ कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई, समझ रहे हैं। और मशहूर कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई, और राजे कौल ये है कि 8 रबीउल अव्वल को हुई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त जिहालत आम थी, तारीख़ लिखने पढ़ने का कहाँ रिवाज था, जिहालत उरूज पर थी, लिखने पढ़ने का तो कोई रिवाज ही नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि ये आखिरी पैगंबर हैं। इसीलिए हुजूर की विलादत के बारे में सही कौल नहीं है, इख्तिलाफ है मुअर्रिखीन का। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत हुई, और हुजूर की अगर 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई होती तो हुजूर खुद 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखते। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सुन्नत पर अमल कीजिए, और जो सोमवार आ रहा है अब एक दिन के बाद, उस सोमवार को रोज़ा रख लीजिए, है ना। देखिए, अब आप बोलोगे 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रख लें, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है
कि जिस दिन की फजीलत साबित नहीं है हदीस से, उस दिन की फजीलत को बना लेना ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 23 साल नबूवत मिलने के बाद 12 रबीउल अव्वल का दिन आया है, गया है, आया है, गया है। हुजूर के बाद सहाबा इकराम की ज़िंदगी में कितनी मरतबा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया है, गया है। और किसी दिन की कोई फजीलत हम और आप नहीं बना सकते जब तक कि हदीस से साबित ना हो। हुजूर ने फरमाया पीर का दिन मैं रोज़ा रखता हूं क्योंकि इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई, इसीलिए पीर का दिन अफजल है रोज़ा रखने के लिए। आप सारी ज़िंदगी 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखो। एक आदमी एक रोज़ा पीर का रखता है सिर्फ अपने नबी की मोहब्बत में, क्योंकि नबी से मोहब्बत नबी के तरीके पर होगी, वो मोहब्बत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। और नबी से मोहब्बत अगर अपने तरीके पर होगी, अपने मसलक के तरीके पर होगी, अपने बनाए हुए तरीके पर होगी, इसको कहते हैं बिदअत, और इसको कहते हैं यानी वो तरीका जो हुजूर से साबित नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के रोज़े की कोई फजीलत नहीं है। आप किसके साथ जाना चाहोगे? सहाबा इकराम के। आप किसके साथ जाना चाहोगे आखिरत के मैदान में? कल जब मैं भी खड़ा हूँ, आप भी सब खड़े हो, बहुत सारे लोग ऐसे हों जो हुजूर के साथ जा रहे हों। यार ये क्यों जा रहे हैं हुजूर के साथ? क्योंकि इन्होंने हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, हदीस पर अमल करते हुए सोमवार को रोज़ा रखा, इसलिए जा रहे हैं ये लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा। हुजूर ने तरीका बता दिया, इसीलिए हुजूर से मोहब्बत की जाए, हुजूर के तरीके पर। इसको कहा जाता है वो मोहब्बत जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। हम और आप मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत हुजूर के तरीके पर नहीं होती। समझ रहे हैं? तो पीर को रोज़ा रखना है और जुमेरात को रोज़ा रखना है। सोमवार आएगा, सोमवार के बाद आप 12 रबीउल अव्वल को भी रख सकते हो, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को ये समझना कि इस दिन ही हुजूर की पैदाइश हुई। तो मैंने आपको बताया कि मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई। इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने खुद लिखा है कि 9 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई है। और पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करना अगर ये अच्छा कोई अमल होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 23 साल की ज़िंदगी में नबूवत मिलने के बाद एक मरतबा या एक हदीस में ही हुजूर इरशाद फरमाते थे, जैसे हुजूर ने फरमाया कि पीर के दिन में पैदा हुआ, पीर के दिन मेरे ऊपर वही नाजिल हुई, ऐसे ही हुजूर ये भी तो फरमा सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो भाई अल्लाह के बाद अगर किसी को इल्म है तो हमारे आका को। हम तो कहते हैं कि हुजूर को क़यामत तक आने वाले जितने भी वाक़यात पेश आ रहे हैं ना, तमाम चीज़ों का, गैब की चीज़ों का इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को दे दिया था, है ना, जो किसी को नहीं मिला इस दुनिया के अंदर। अल्लाह के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा इल्म वो हमारे पैगम्बर को। तो क्या हुजूर ये नहीं फरमा सकते थे कि 12 रबीउल अव्वल को मैं पैदा हुआ इसीलिए मैं 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखता हूँ? हुजूर ने फरमाया पीर को मैं पैदा हुआ, पीर को मैं रोज़ा रखता हूँ। सहाबा इकराम ने इसी सुन्नत पर अमल किया। तो भाई पीर और जुमेरात। अच्छा, जुमेरात के बाद, जुमेरात 12 तारीख की पड़ रही है, वो जुमेरात 13 तारीख की पड़ रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के 3 रोज़े भी रखा करते थे, जिसको अय्याम 20 कहा जाता है, 13, 14, 15। तो 13, 14, 15 तारीख जो भी पड़ रही हो मेरे ख्याल में जुमेरात, जुमा, सनीचर, तो अय्याम 20 के रोज़े रखना भी सुन्नत है। तो आप अगर चाहें तो अय्याम 20 के भी रोज़े रख सकते हैं, ठीक है ना। ये है रोज़े रखने का तरीका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल पर, इस सुन्नत पर अमल किया सहाबा इकराम ने भी। अगर आप देखेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो सोमवार को और जुमेरात को तो रोज़ा रखा करते थे, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी कहीं किसी सहाबा से ये साबित नहीं कि 12 रबीउल अव्वल को उन्होंने रोज़ा रखा हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अमल सुन्नत नहीं है उसको आप सुन्नत समझो, इसी को कहा जाता है बिदअत, है ना। 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना सुन्नत नहीं है, जायज़ है। 12 को भी रख सकते हो आप, 13 को भी रख सकते हो, 11 को भी रख सकते हो, लेकिन जब आप ये समझ रहे हो कि रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने की फजीलत है, तो किसी भी दिन की फजीलत को आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, कोई मसलक वाला डिसाइड नहीं कर सकता। 12 रबीउल अव्वल की फजीलत को हम फिर ये बोलेंगे कि अल्लाह के नबी से अगर किसी दिन की फजीलत साबित होगी तभी उस फजीलत को माना जाएगा, और हुजूर से 12 रबीउल अव्वल की कोई फजीलत साबित ही नहीं है। समझ रहे हो? हुजूर से पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना साबित है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगले हफ्ते आप ये नियत कर लें कि मंडे को रोज़ा रखूंगा, जुमेरात को रोज़ा रखूंगा और चांद की 13, 14, 15 इन 3 तारीखों में रोज़ा रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते 2 रोज़ा रखा करते थे, और ये मुस्तहब भी है। समझ रहे हैं? बाकी अगर आप गौर करेंगे 12 रबीउल अव्वल को जो भी कुछ होता है, अब रोज़े के अलावा और कोई अमल हमें हुजूर से नहीं मिलता। रोज़े के अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के के अंदर और मदीने के अंदर जो भी वक्त गुजारा, आप खिलाफत कायम होने के बाद मदीने में आप एक वाक़या नहीं बता सकते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को इस तरह के काम किए हों जो आजकल हम कर रहे हैं सवाब समझकर, है ना। और प्रॉब्लम यही होती है कि जो चीज़ सवाब नहीं उसको सवाब समझना, जो चीज़ मुस्तहब नहीं उसको मुस्तहब समझना, यही इसको कहा जाता है बिदअत।
इसी को कहा जाता है। अब आप बोलोगे मुफ्ती साहब ये लाइट भी तो उस जमाने में नहीं थी, इस तरह का माइक भी तो इस जमाने में नहीं था। इस लाइट को जब मैं सवाब समझने लगूंगा तो ये लाइट मेरे लिए बिदअत बन जाएगी। मैं इस छत के नीचे इस तरह के ऑफिस में बैठने को सवाब समझने लगूंगा, ये बिदअत बन जाएगी। समझ रहे हो? कोई भी अमल बिदअत तब बनता है जब हम उसको दीन से कनेक्ट कर देते हैं और दीन का कोई हिस्सा करार दे देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैं आपको ये खोल खोल के तमाम बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप आखिरत के मैदान में सहाबा इकराम के साथ हों। आखिरत के मैदान में मैं जब खड़ा हूं तो मैं कह सकूं कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस काम को इसलिए नहीं किया क्योंकि आप नहीं फरमाया था मेरे सहाबा की इताअत करो, आप नहीं फरमाया था कि मेरी इताअत करो। या रसूल अल्लाह, मैंने इस वजह से इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर दिया। समझ रहे हो? जो चीज़ हुजूर से साबित है उसको करने में कोई शक नहीं है, बेफिक्र होकर मैं उस काम को कर सकता हूँ, आंख बंद करके कर सकता हूँ। लेकिन जो काम हुजूर से साबित नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हुजूर ने इससे मना भी तो नहीं किया, मना नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको कर लूँ और कल को मैं आखिरत में फंस जाऊँ तो है तो ये डाउटफुल ना, है तो ये डाउटफुल। 12 रबीउल अव्वल कितनी मरतबा सहाबा के ज़माने में आया। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत हसनैन, हज़रत अमीर मुआविया, और उसके बाद कितने सहाबा इकराम, ताबिईन, तबे ताबिईन, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी बार 12 रबीउल अव्वल आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आजकल जो कुछ चल रहा है उसको हम अवॉइड करें। हम ये देखें कि हम अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, बस मुझे वही करना है। तो मैंने बता दिया, रोज़े आपको रखना है पीर को, जुमेरात को, और चांद की 3 तारीखों में 13, 14, 15। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।